जैसे अगर जो आपको किसी भी प्रश्न के अंत में पूछा गया है कि दो संख्याएं दी गई हैं, उसमें संख्याओं के अंत में कितने शून्य आएंगे ये बताइए, ठीक है। कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर आपको बताना है कि कितने शून्य आएंगे। तो देखो उसको दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक कि किसी भी संख्या के अंत में कितने शून्य हैं, कि दोनों जो संख्याएं गुणा कर रहे हो ए व बी मान लेते हैं दो संख्याएं, तो इसमें किसमें अंत में शून्य है, किसमें कितने शून्य हैं, ये हमको पता चले। जैसे अगर जो मैं 20 की गुणा 15 से करूं, ठीक है, 20 की गुणा अभी के लिए 15 नहीं मान लेते हैं, 20 की गुणा जो है हम 19 से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो लास्ट में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पे कितना आएगा जीरो, एक ही जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी जीरो दिए हो लास्ट की संख्या के अंत में उतने जीरो तो आएंगे ही आएंगे नेक्स्ट जो संख्या प्राप्त होगी उसको करने पे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी संख्या गुणा हो रही है, मान लो ए व बी दोनों गुणा हो रही है ना, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें देखेंगे कि 2 की घात और 5 की घात इन दोनों में कितने गुणन आ रहे हैं। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर जो कहूँ कि 15 व 20 की गुणा करें तो कितने जीरो प्राप्त होंगे, तो हम 15 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 3 5 15। ऐसे ही 2 के गुणनखंड अगर जो लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे अगर जो मैं गुणनखंड लिखूँ तो इसमें 5 की घात क्या आ रहा है, 5 की घात 1, यहाँ पे 2 की घात कितना आ रहा है 2, और 5 की घात यहाँ पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल 5 की घात कितनी आ रही है 2, 5 की घात कितनी आ रही है 2, और 2 की घात भी 2। तो इसमें जो घातों की संख्या होगी ना दोनों के जोड़ों में वो होंगी 0। तो यहाँ पे कितनी घातें आ रही हैं 2 आ रही हैं, तो इसमें 2 जीरो आएंगे, ठीक है। आप चाहो तो गुणा करके देख लो, जैसे 1 जीरो ये लिख लिए, 15 दूनी 30, ये जीरो एक और आ गया, 15 दूनी 30 यहाँ पे, और ये जीरो, तो टोटल कितने 2 जीरो आए। तो हमको जो संख्याएं दी हो ना उसमें कितने जीरो आने वाले हैं ये हम ऐसे पता कर सकते हैं कि 2 और 5 के जोड़े जो अभाज्य गुणनखंड आपने लिखे उनकी अधिकतम घात कितनी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर जो मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लो x की घात 5 और y की घात 5 लिखा है, इसके हम गुणनखंड करें दोनों के, जो आंसर आ जाए 2 की घात 10 और यहाँ पे 5 की घात 5, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 10 में 5 की घात 5 भी शामिल है, तो इसमें बड़ी घात किसकी है इसकी, छोटी घात किसकी इसकी, तो जिसकी घात छोटी है उतने आंसर होंगे, तो इसमें जीरो कितने आएंगे 5 आएंगे। ऐसे ही अगर जो ये 2 की घात 5 और 5 की घात 12 हो तो कितने जीरो आएंगे 5 ही आएंगे, क्योंकि 2 की घात कितनी है 5 है। तो जिसकी घात कम होगी ना इन दोनों में गुणनखंड करने पर, जैसे कोई भी संख्या हो सकता है गुणनखंड में ना दी हो, तो जब गुणनखंड करने पर जो भी घात आएगी वही उसके संख्या के अंत में आने वाले कितने होंगे जीरोस की संख्या होगी, ओके। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की संख्या हो दी गई उसमें आप संख्या के अंत में जीरो की संख्या बता पाएंगे, ठीक। तो देखिए एक प्रश्न है, बहुत वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्रश्न है कि 12 गुणे 18 गुणे 40 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे कि बाकी लोग जान पाए कि किसका आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।